हेलो बच्चों, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो आज मैं बंगाल बोर्ड के क्लास 9 के बच्चों के लिए मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ये वीडियो मेरे बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि सर आप प्लीज़ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर वीडियो बनाइए, वो भी हिंदी मीडियम में। तो ये वीडियो मैं हिंदी तो बनाऊंगा ही, साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस इंग्लिश में भी लिखूंगा, जिससे ये उन दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी, मतलब जो इंग्लिश मीडियम भी हैं या हिंदी मीडियम भी है। तो यानी ये वीडियो आपको बाइलिंगुअल मिलने वाली है। साथ में ये वीडियो उनको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा जो अभी आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे ग्रुप डी, एसएससीज, इनके भी लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस को बनाया कैसे जाता है। अब बहुत ही अच्छा वेस्ट बंगाल बोर्ड के बुक्स में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको आज कराने वाला हूँ। साथ में मेरे सीबीएसई बच्चे भी जिनको ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, वो भी इस वीडियो से अब प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और अपने रेस्पेक्टिव बुक्स में वो क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ओके, तो वे बच्चे जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, हेडिंग लगा लो, हिंदी में लाभ हानि। अब कुछ कॉन्सेप्ट को समझो। अब तुम लोग देखो, जब हम कोई चीज को खरीदते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। यानी किसी चीज को अगर हम खरीदते हैं तो हमारा सीपी यानी क्या, कॉस्ट प्राइस होता है, जिसको हिंदी में क्रय मूल्य बोलेंगे। समझ में आया? जब हम उसी प्रोडक्ट को किसी को बेच देंगे, चाहे वो ज्यादा दाम पे बेचते या कम दाम पे बेचते, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। इंग्लिश में सेलिंग प्राइस, हिंदी में विक्रय मूल्य। यानी जब हम किसी चीज को बेचते हैं तो वो हमारा एसपी यानी क्या, सेलिंग प्राइस हो जाता है, इसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। नेक्स्ट, अब प्रोडक्ट को या तो हम ज्यादा दाम पे बेच सकते हैं या तो कम दाम पे बेचेंगे, राइट। यदि हम प्रोडक्ट को ज्यादा दाम पे बेचेंगे, राइट है, तो यानी उसमें हम लोग लाभ कर रहे हैं, और यदि प्रोडक्ट को कम दाम पे बेचेंगे तो हम लोग उस पर हानि कर रहे हैं, यानी क्या, लॉस कर रहे हैं। तो फिर दो टर्म और आएगा यहाँ पे, गेन या प्रॉफिट, हिंदी में बोलते हैं लाभ, और दूसरा है हानि यानी क्या, लॉस। यानी ये सब इंपॉर्टेंट टर्म हैं। बाद में मैं मार्क प्राइस, जिसको अंकित मूल्य बोलते हैं, उसके भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो फॉर्मूला नहीं है कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से समझिएगा। देखो, लाभ यानी प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, यानी क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। इस बात को ध्यान में रख लो कि सीपी पे ही परसेंटेज लॉस या परसेंटेज लाभ, परसेंटेज गेन निकाला जाता है। यानी क्या, परसेंट लॉस और परसेंट गेन या प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा सीपी पे निकालना है, इस बात को ध्यान में रखो। तो परसेंट, मान लो अगर गेन चाहिए, हिंदी में परसेंट लाभ होता है लाभ, गेन मतलब लाभ, बाय सीपी इंटू 100 कर देना है। नेक्स्ट, प्रतिशत लॉस, परसेंट हानि, ये होता है लॉस बाय सीपी इंटू 100। नेक्स्ट, अब एक बात ध्यान से समझना। देखो, यदि किसी को लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो उसमें अगर बोलेगा कि बताओ एसपी कितना होगा, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए
CP इंटू 100 प्लस गेन बाय 100 कर देना, ठीक है। तो यह तुम्हारा डायरेक्ट CP दे दे, SP दे देगा। नेक्स्ट, यदि तुम्हारा लॉस हो रहा है तो उसको ऐसे लगाना 100 माइनस लॉस बाय 100 कर देना, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। ये कुछ जादू नहीं है फॉर्मूला को, उसको ध्यान से समझो। मान लो तुम 200 में कोई चीज को खरीदे हो और तुम उस पर 5% का लाभ कर रहे हो, यानी क्या, प्रॉफिट कर रहे हो। इसका क्या मतलब है कि बच्चे बतलेंगे सर 200 का पहले 5% कर लेंगे, यहां से सर 10 रुपये आया, 10 रुपीज़ आया। अब क्या करेंगे सर, 200 में 10 को जोड़ देंगे तो सर मेरा पैसा 210 रुपये आया। एक बच्चा ऐसे बोलेगा, बट एक बच्चा बोलेगा सर क्यों ना मैं अगर 200 का अगर हम 100% करेंगे मतलब 200 ही आएगा, तो सर 100 में से कितना हम लाभ कर रहे हैं, 5, यानी क्या सर 200 का यदि हम 105% डायरेक्ट निकाल दें तो सर इतना करने का झंझट ही खत्म, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी ध्यान से समझो, यानी ये मैंने क्या किया, 200 ये मेरा CP था, इसको हम 2 बार में तोड़ सकते हैं, 100 प्लस 5 बाई 100। क्या यही फॉर्मूला नहीं बन गया क्या? जी हाँ, यानी क्या ये कुछ रूल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम 5% का हानि यानी लॉस कर रहे होते तो हम इसको ऐसे कर देते, 100 में से 5 कम कर दो यानी 95 बाई 100। अब इसको मल्टीप्लाई ये काट देंगे, कितना आ जाएगा, तो 190 रुपया। यानी अब हम उस प्रोडक्ट को 190 में बेच रहे हैं, जो कि हम उस प्रोडक्ट को 200 में खरीदे थे, हम 10 रुपया हानि करके, जबकि इसको करने के लिए हमको 10 रुपया लाकर माइनस करना पड़ता। बट यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, यानी हम लोग ये रूल लगा रहे हैं। आया समझ में? अब इस रूल का यूज क्या है, आपको क्या करेगा, कभी कभी आपको SP दे देगा, लॉस दे देगा, आपसे CP पूछ लेगा, कभी CP दे देगा, SP दे देगा, आपसे गेन पूछ लेगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। यानी ये सब जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है इसका कभी कभी यूज पड़ेगा, वो भी डायरेक्टली। बट जब मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा तो आपको फॉर्मूला कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो बच्चे हैं वो अपने बुक्स निकाल के बैठिए, क्लास 9 के बच्चे, मैं उसके सारे क्वेश्चंस को आज आपको डिटेल्ड में सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्ट के साथ बताने जा रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और साथ में सब्सक्राइब बटन तो जरूर ही दबाइएगा, ठीक है। तो चलिए अपने बुक्स निकाल लें सभी, और लाइन बाय लाइन मैं आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देने जा रहा हूं, ओके। चैप्टर 10 का ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल में ज़्यादा कोई दम नहीं है, आप कॉन्सेप्ट सीखने के बाद वो खुद से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखें दूसरा सवाल में क्या है, ग्राफ दे दिया है, इस ग्राफ में इस तरह से एक पॉइंट दे दिया है और इस ग्राफ से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखो ग्राफ अगर दिया हो तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा की ग्राफ है, यानी क्या, ये सीधी रेखा हमेशा समानुपात को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो समानुपात को दर्शाता है। यानी क्या, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों क्या है, समानुपात में है। यानी जिस अनुपात में कॉस्ट प्राइस है उसी अनुपात में देखो सेलिंग प्राइस भी निकल रही है, ठीक है। यानी क्या, हर समय ये अनुपात सेम है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आप एक चीज ध्यान देना, तो y इक्वल टू राइट है mx प्लस c, आगे जाके ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। c को कहते हैं क्या, तो y का, ये y एक्सिस है, y एक्सिस में कटाव। खैर आपको ये ध्यान नहीं देना है, यहां पर एक चीज ध्यान देना, y एक्सिस में क्या है, तो SP है, तो y के जगह पे मैं SP लिख दे रहा हूं, ओके। x के जगह पे, x एक्सिस के जगह पे क्या है, CP है, मैं CP के जगह, x के जगह CP लिख दे रहा हूं।
तो सर यह m क्या है? m होता है y अक्ष बटे x अक्ष, इसको स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। तो y, अब देखो y और x निकालने के लिए एक पॉइंट दे दिया है। ये x बिंदु होता है, पहला x बिंदु होता है और दूसरा y बिंदु होती है, राइट है। तो बताइए इस बिंदु के लिए ये पार्ट, देखो ये पार्ट है x और ये पार्ट है y, यानी x कितना गए? पहले x 40 गए, फिर y 50 गए, यानी क्या 50, y तो 50 है तो 50/40 काट देंगे तो 5/4 आ जाएगा m। तो यहाँ पर 5/4 बैठा देंगे m की जगह पे, राइट है। अच्छा, अब ये ग्राफ देखो, ये लाइन y अक्ष को कहाँ काट रहा है? तो आप बोलोगे सर कहाँ पे? ओरिजिन यानी ध्रुव पर काट रहा है, यानी केंद्र पे काट रहा है, यानी क्या c का मान 0 होगा। अगर ये कहीं ऊपर या नीचे काटता तो जिस पॉइंट पे काटता वो c की मान बैठा देंगे। तो इस तरह से हम लोग इस ग्राफ का इक्वेशन निकाल दिए, यानी SP = 5/4 CP। अब बस जो जो पूछ रहा है इस पे बैठाते जाओ और लेते जाओ। पहला क्या पूछा है? आपको CP दे दिया है, SP पूछ रहा है, तो फर्स्ट सवाल SP निकाल दो। 5/4 CP दिया है 60, 15 बार में कटेगा तो 75 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 2, आपको SP दे दिया है, CP निकालना है, तो SP की जगह बैठा दो। कितना? 125 = 5/4 इंटू CP, 5 दूना 10 और 5 बचा 25, तो CP = 100 रुपया आ गया। बहुत आसान है ना। नाउ नेक्स्ट पूछा है बताओ प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। तो मैं देखो, आपको मालूम है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि किस पे डिपेंड करेगा, तो आप यहीं से निकाल लो ना। अगर देखो CP कम है और SP ज़्यादा है, यानी क्या? लाभ ही तो किया है, तो परसेंटेज लाभ, परसेंटेज गेन होगा। कितना गेन किया है? तो 40 रुपये में खरीद के 50 रुपये में बेच रहा है। 40 रुपये में खरीद के 50 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का लाभ कर रहा है? तो 10 का लाभ कर रहा है। किसमें लाभ कर रहा है? तो CP में, यानी कॉस्ट प्राइस में लाभ कर रहा है। इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो ये 0 से ये 0 कटेगा, इसको 25 बार में, यानी 25% का क्या कर रहा है? प्रॉफिट हो रहा है इसको। तो पहला सवाल का हर पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर सवाल है। सुबीर चाचा ने 176 रुपए की एक घड़ी बेची। यदि घड़ी बेचकर सुबीर चाचा को 12% हानि हुई तो उन्होंने घड़ी कितने में खरीदा? इंग्लिश में सिंपल सा है। सुबीर चाचा सोल्ड अ वॉच एट 176 एंड ही लॉस्ट 12%। तो व्हाट वाज CP ऑफ द वॉच? सिंपल है, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला दिया था ना कि SP होता है CP इंटू 100 माइनस लॉस बाय 100। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला से बना सकते हैं। मैं डायरेक्ट भी बताता हूँ बनाने के लिए, बट पहले उन बच्चों को जिनको स्कूल लेवल पढ़ना है उसके लिए फिर मैं डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव लेवल बताता हूँ आपको। नाउ नेक्स्ट, तो देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, तो SP दिया हुआ है 176, CP नहीं मालूम, 100 माइनस लॉस बटे 100, यानी 176 176 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 88/100। तो 88 2 बार में कट जाएगा, तो CP निकल के आ गया। 100 इधर होगा तो 2 × 100 इक्वल टू 200 रुपया। तो 200 रुपया में वो घड़ी खरीदा था। अब इसको डायरेक्ट कैसे करें? देखो पहली बात ये याद रखना, यदि वो 12% में बेच रहा है यानी उसको पैसा 100 रुपया में 12 रुपया कम मिल रहा है, यानी क्या? उसको 88% ही मिल रहा है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ
कि सीपी का 88% बराबर कितना आएगा, 176 रुपया आएगा। और यहाँ से डायरेक्ट आ सकता है सीपी कितना, तो 200 रुपया। इस प्रकार से आप डायरेक्ट ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। ओके, तो आइए ये अगला सवाल को देखते हैं। अनोरी बेगम ने 10 नींबू 30 रुपये में खरीदकर प्रति दर्जन 42 रुपये में बेचती है। गणना करके देखें कि अनोरी बेगम को कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। इंग्लिश में, अनोरी बेगम bought 10 lemon at ₹30 and sold it ₹42 per dozen. What percent loss or gain she suffered? देखो, पहली बात दोनों में क्वांटिटी अलग अलग है। यहाँ 10 नींबू खरीद रही है, 12 के हिसाब से बेच रही है। तो या तो मैं एक नींबू पे मैं लाभ हानि निकाल के बना सकता हूँ, या तो पूरा मैं नींबुओं को ही सेम कर देता हूँ। ठीक है, एक नींबू करने में हार्ड नहीं है, बन सकता है। मैं दोनों तरह से बना के दिखा सकता हूँ, बट जो आपको अच्छा लगेगा मैं दो तरह से देखो बना देता हूँ। देखो यहाँ पे 10 नींबू, तो मैं वहाँ पे दर्जन के हिसाब से बेचा, तो मैं क्यों ना है 10 दर्जन का मैं से कॉस्ट प्राइस निकाल दूँ। तो यानी क्या कि 10 नींबू का को वो 30 रुपये बेचा, ये खरीदा। यानी क्या, सीपी ऑफ 10 लेमन, हिंदी में लिखो 10 नींबुओं का सीपी बराबर 30 रुपया है। लिखो हिंदी वाले कि 10 नींबुओं का सीपी 3 रुपया है, इसीलिए एक नींबू का सीपी होगा 30/10, यानी 3 रुपया एक नींबू का सीपी है। इसीलिए 12 नींबू का सीपी हो जाएगा 3 गुना 12 बराबर 36 रुपया, यानी 36 रुपये 36 रुपीज़ सीपी ऑफ द 12। यानी कहने का मतलब है सीपी कितना निकल के आ गया, 36 पर डजन। एसपी कितना है दिया है, 42 पर डजन। तो बताएं, ज़्यादा में बेचा है ना, तो लाभ किया है, यानी गेन किया है। तो गेन कितना है, 6 रुपये का गेन हुआ है। इसलिए परसेंट गेन यानी प्रतिशत लाभ क्या होगा, गेन सीपी पे निकाला जाता है बाई सीपी इंटू 100। 6 बार में 2 तिहाई 2 पंचे, यानी 50/3%। इसी को 16.2/3 या 60:2/3% आ जाएगा। इसको आप एक नींबू पे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा पैथड ये है कि एक नींबू 1 नींबू का सीपी कितना, आप बोलेंगे सर 3 रुपया। 12 नींबू को 12 नींबू का दाम 42 रुपया है, यानी क्या 12 नींबुओं का दाम 42 रुपया है। तो एक नींबू का दाम कितना होगा, तो 42/12। ठीक है, तो 2 छके 12, 3 दूना 3 सते, यानी क्या 7/2, यानी क्या 7.5 रुपये, मतलब 3.5 रुपया, यानी एसपी है 3.5 रुपया। यानी क्या लाभ कितना किया, 50 पैसा, 0.5 लाभ किया। यानी क्या प्रतिशत लाभ होगा, लाभ बटे एक नींबू पे इंटू 100। तो इसको पॉइंट को नीचे लाएंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 50/3 यानी 16.2/3% आ जाएगा। तो आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक नींबू पे बनाया, वहाँ मैंने 12 नींबू लेके बनाया, जो पसंद है उससे बना लो। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो आइए ये अगला सवाल को देखते हैं। अमल बाबू ने एक चित्र 20% हानि पर बेचा, किंतु और 200 रुपये ज़्यादा पर बेचते तो 5% लाभ होता। उन्होंने चित्र कितने रुपए में खरीदा था। देखो इंग्लिश में, अमल हैज सोल्ड एन आर्टिकल, मैं चित्र को आर्टिकल बोल रहा हूँ, आर्टिकल एट 20%। इफ ही सोल्ड इट मोर 200 ही गॉट 5% गेन। फाइंड सीपी ऑफ द आर्टिकल। देखो बहुत आसान है। माना सीपी को कुछ मान लो, तो लेट माना CP = X है।
x रुपया मान लो CP है। पहले कितना हानि में बेचा था ना, तो पहले SP कितना था, हानि था 20%, बोले थे ना हानि होगा तो 100 में घटा देना, यानी क्या हमको 80% इसका निकाल देंगे। तो 20 चौके 20 पंचे, यानी 4x/5 रुपीज़ उसका SP था स्टार्टिंग में। अब वो क्या बोला, यदि SP को 200 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, यानी SP ये है, इसमें अगर हम 200 रुपया और जोड़ देते तो मुझे 5% का ये गेन हो जाता। तो गेन मतलब 5% मुझे, यानी क्या 105% किस पे, CP पे मुझे मिल जाता। सारे गेन या लॉस किस पे निकाला जाता है, CP पे, तो मुझे 5% का गेन हो जाता। अब बस सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 105x/100। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं, मत करना, 100 में ही रहने देना, माइनस 4x/5, एलसीएम ले लो, 100 आएगा, करने का तो तुरंत कर सकते हैं, इसको 100 बना देंगे तुरंत आ जाएगा। तो 105x माइनस 20 बार में यानी 80x आ जाएगा 25x/100, 4 बार में कटेगा यानी x/4। अभी 4 ऊपर आएगा तो x बराबर 800 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो 800 रुपया। तो CP कितना निकल के आ गया, 800 रुपया। यानी क्या, वो जो आर्टिकल या आर्ट खरीदा था उनका दाम कितना था, तो 800 रुपया। बहुत सिंपल है, बस अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ जाए ना, उसके मेन कॉन्सेप्ट को, तो बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो आइए ये अगला सवाल को देखते हैं। सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदी है, यदि घड़ी को 370 रुपये बेचे तो उससे जितना लाभ होगा 210 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होगी, तो घड़ी के क्रय मूल्य की गणना करें। सुप्रिया bought a watch. If she sold it at rupees 370, the percent gain is same as percent loss when she sold it at rupees 210. Find CP. देखो, जितना लाभ होगा उतना ही हानि हो रहा है, इतना तो गारंटी है कि इन दोनों के बीच में ही CP है, एकदम मिडिल में है। तो मैं अगर डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 370 में 210 को माइनस कर दें तो 160 होगा, इसको एकदम बीचों बीच लाने के लिए 80, यानी क्या, यहाँ से या तो 80 कम कर दो या यहाँ से 80 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा कितना, तो 290 इसका आंसर है। मैं एक वर्ड में ला सकता हूँ, बट ऐसे बनाने से आपके टीचर, ठीक है, काट देंगे। तो यानी क्या, आपको कॉन्सेप्ट वाइज ही बनाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करो, मान लो CP, लेट माना द CP, माना CP कितना है, x है। अब एक बात बताओ, ऑब्वियस है कि इससे कम होगा CP और इससे ज़्यादा होगा, यानी क्या, गेन निकालने के लिए पहले में से SP माइनस CP बटे CP इज इक्वल टू, ये लॉस है, यानी क्या, CP ज़्यादा होगा तो CP माइनस SP, जब लॉस होगा तो CP से माइनस करना, और जब गेन होगा तो SP से माइनस करना CP को। ठीक है, SP से CP को माइनस करेंगे। अब बटे अभी भी x से ही निकालेंगे। मैं क्या किया कि SP माइनस CP बटे CP आ गया ना। अब इसमें 100 से गुना इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो ज़्यादा कौन होगा, तो ज़्यादा CP होगा, तो CP माइनस SP बटे 100, ये बटे CP, यानी ये परसेंटेज ला रहा हूँ, इन्हें 100 करूँ तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी मैं वो किया, x से x यहाँ कट जाएगा, यहाँ से 2x इक्वल टू वही चीज़ आया, इसको x उधर भेजेंगे, 2x उसको इधर भेजेंगे तो 580 आएगा, और इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 290 आ जाएगा। यानी क्या, उसका क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 290 रुपये आ गया। और यही बहुत ही आसान था। देखो, समझने की कोशिश करो, मैंने क्या किया, मैं किया SP माइनस CP, राइट है, बटे CP, और अगर मैं चाहता तो ये 100 लगा देता, ये बन गया परसेंट गेन। अब यहाँ पे कौन ज़्यादा है, तो CP
माइनस SP बाई CP इंटू 100। जब लॉस निकालना हो तो CP से माइनस किया जाता है, जब गेन निकालना हो तो SP से माइनस किया जाता है। अब बाई CP नीचे रखना है हमेशा, इंटू 100, 100 से 100 कटेगा, इसीलिए नहीं लिखा हूँ और सिंपली सॉल्व कर दिया और ये सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो चलिए अगले सवाल की ओर। ओके, तो आइए ये अगला सवाल को देखते हैं। मेरी बहन ने अरुण मामा की दुकान से 255 रुपये में एक छाता खरीदा। अरुण मामा यदि छाता के निर्धारित मूल्य पर 15% की छूट दे तो उस छाता के निर्धारित मूल्य क्या है? माई सिस्टर बॉट एन अम्ब्रेला एट ₹255. सेलर गेव हर 15% डिस्काउंट। देन व्हाट वाज मार्क प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला? देखो, एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। CP SP तो होता ही है, बट एक होता है अंकित मूल्य जिसको मार्क प्राइस बोलते हैं। जब भी कभी भी दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है तो वो अपनी खुद की एक प्राइस लिस्ट लगाता है जिसको मार्क प्राइस बोलते हैं। राइट है। एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई भी दुकानदार यदि आपको डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब ये मत समझना कि वो अपने आप को हानि में बेच रहा है। राइट है, यानी अपने प्रोडक्ट को हानि में बेच रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर वो डिस्काउंट दे रहा है उसमें थोड़ा सा भी कुछ भी होगा उसमें प्रॉफिट ही रहता है। राइट है, यानी क्या, जब भी आपको डिस्काउंट दे तो वो हमेशा मार्क प्राइस पे देगा, ना कि अपने कॉस्ट प्राइस पे। कभी वो कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं देगा। यदि वो कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट नहीं देगा तो उसको लॉस हो जाएगा। यानी हमेशा वो अपनी एक निर्धारित मूल्य डिसाइड करता है। ठीक है, तो जब भी अगर हमको ये क्या वो डिस्काउंट देना है तो मार्क प्राइस पे % डिस्काउंट दिया जाता है। राइट, और ये क्या निकल के आएगा? ये SP निकल के आएगा। तो ये बात को आप ध्यान में हमेशा रखना कि मार्क प्राइस इंटू % डिस्काउंट बराबर होता है SP। चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मान लो मार्क प्राइस कितना डिस्काउंट दिया? 15%। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया? 15% का मतलब होता है 100 में 15 कम, कितना हो गया? 85। यानी मार्क प्राइस का 85% ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा SP। यानी क्या समझे? मार्क प्राइस का 85/100, SP कितना था? तो 255। 3 बार में ये कट जाएगा, डायरेक्ट आ गया मार्क प्राइस 300 रुपया। यानी अरुण मामा ने, ठीक है, कितना रखा था छाता का दाम? तो 300 रुपया रखा था। उसके बाद उन्होंने उस पर 15% का डिस्काउंट दिया, जिसके कारण 45 रुपया डिस्काउंट हो गया। जब उसको माइनस करेंगे तो 255 रुपये में उन्होंने इसको छाता दिया। तो इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब भी डिस्काउंट निकालना है तो मार्क प्राइस में निकाला जाता है। किस में निकाला जाता है? मार्क प्राइस में निकाला जाता है। राइट है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना लेंगे। यहाँ ध्यान देना, यहाँ % डिस्काउंट का मतलब डायरेक्ट मत निकालना। अगर बोले 10%, यानी 10% मतलब 10 घटाकर, ठीक है, यानी 90% यहाँ बैठाएंगे। यदि बोलेगा 20% तो 100 में 20 घटाकर यानी 80% यहाँ बैठाएंगे, तब आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ 15% था तो 100 में 15 घटा देना, 85%। 85% मतलब 85/100 करके बनाना है। डायरेक्ट यहाँ 15 या 20 मत बैठा देना, वो जानते हो सीधा डिस्काउंट आएगा। अगर बोलेगा बताओ कितना डिस्काउंट दिया, यदि डिस्काउंट पूछता तो मैं डायरेक्ट बता देता, बाद में MP आ गया और इसको मार्क प्राइस उसका 15% निकाल देंगे, 45 रुपये डिस्काउंट है। तो बाद में आ सकता है, बट इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। ओके, तो आइए ये अगला सवाल को देखते हैं। मेरी मित्र कहानी की एक किताब 25% छूट पर खरीदता है। वह यदि किताब को निर्धारित मूल्य पर ही बेचे तो उसे कितना % का लाभ या हानि होगा? माई फ्रेंड बॉट a storybook at 20% discount. If he sold it at MP, then what is his % gain or loss? देखो, इतना तो मैं गारंटी से कह सकता हूं MP पे मार्क प्राइस पे बेच रहा है, यानी इसको लाभ होगा। अब ध्यान से देखो,
मुझे क्या पता है कि MP निकालने पे, देखो वो बोला है कि वो किसी किताब को 25% की छूट पर खरीदता है। यानी क्या, अगर मैं मान लिया लेट MP इज इक्वल टू 100, मान लो 100 रुपये का किताब था, 25% का छूट पे खरीदा, यानी उसका SP उसको कितना मिला, उस बंदे को, यानी उस मेरे मित्र को कितना मिला, तो उसको वो यानी उसके लिए SP हो गया 75 रुपया, यानी उसको 75 रुपया में वो किताब मिला। नाउ वो क्या कर रहा है, इस किताब को वो किस पे, इसके मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है, यानी फॉर, है ना, माय मित्र, ठीक है, फॉर माय फ्रेंड, माय मित्र नहीं, माय फ्रेंड, ठीक है। तो फॉर माय फ्रेंड क्या होगा कि देखिए, उस मेरे मित्र के लिए ये जो किताब खरीदा है 75 रुपया, वो उसकी CP हो गई, यानी इसकी CP कितनी है 75 रुपीज़। वो उसको कितना में बेच दे रहा है, 100 रुपये मार्क प्राइस में बेच रहा है ना, यानी उसकी SP अब हो जाएगी 100 रुपीज़। यानी क्या, अब देखो ध्यान से, यानी यहाँ पर गेन हो रहा है ना, लाभ हो रही है ना, कितना 25 रुपये का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत गेन निकालने का क्या तरीका है, तो मुझे पता है लाभ बटे CP, राइट, इंटू 100। 25 को 3 बार में कट गया, यानी आ गया 100/3%। इसको सॉल्व करेंगे तो 33 सहे 1/3% का लाभ, या 33:1/3% का उसको क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था, अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। ओके, तो चलिए अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो आइए इस सवाल को देखते हैं। नियामत चाचा ने 5 रुपए की दर से 150 अंडा खरीदा, किंतु दुकान लाकर देखा कि 8 अंडे फूट गए और 7 अंडे सड़ गए हैं। बाकी अंडों को 6 रुपए के दर से वो बेचा, तो बताइए उनको कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। नियामत चाचा bought 150 egg at ₹5 each, but after that he seen that 8 eggs were broken and 7 were rotten. If he sold rest of eggs at ₹6, then find his percent gain or percent loss. Right? देखो, पहले तो इतनी तो बात मुझे पक्का हो गया है कि 5 रुपए की दर से 150 एक खरीदा, यानी उनका CP कितना होगा, तो 150 गुना 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 750 रुपया उसका टोटल CP था। यही है। अब कितना एक बर्बाद हो गया, 8 इधर 7 इधर, तो एक है ना was broken और rotten। हिंदी में क्या बोलेंगे, अंडे नष्ट हुए, कितने, तो यू विल से दैट 15, आप कहेंगे 15, तो देयरफॉर कितने अंडे बचे, रेस्ट एग, बचे हुए अंडे, हिंदी में लिख लो, बचे हुए अंडे कितने हो जाएंगे, तो 150 में से 15 माइनस कर दो, कितना आएगा 135 अंडा बचा हुआ है। तो बचे हुए अंडे को उन्होंने 6 रुपये प्रति दर से बेचा, तो नाउ SP कितना हो जाएगा, तो 135 गुना 6 मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 3 हाथ में, 6 तिया 18, 19 20 21, 2 हाथ में, 6 कम 6 7 8, तो 810 रुपये में उन्होंने बेच दिया। नाउ अब जैसे उन्होंने 810 में बेचा, तो मुझे ये दिख गया कि 750 में उनको लागत था और वो 810 रुपये उससे पाया, यानी क्या गेन हुआ ना, तो प्रतिशत गेन। तो यहाँ लाभ कितना है, तो आप पहले यहाँ लाभ निकाल लो, गेन या लाभ इक्वल टू 810 माइनस 750,
कितना आ जाएगा, 60 रुपये का उसको लाभ हुआ। तो परसेंट गेन कितना हो जाएगा, 60 बटे कितना हो जाएगा, 750, 750 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट गया। तो मैं क्या करता हूँ, 5 दूना 10, 5 एकम 15, 15 4 बार में, यानी 8% का क्या होगा, प्रॉफिट हुआ है उसे। तो न्यामत चाचा को कितना परसेंट का लाभ हुआ है, तो 8% का लाभ हुआ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल था, सिर्फ ध्यान से सॉल्व करने से ये बन जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो आइए ये सवाल को देखते हैं। आसिफ चाचा ने 5% लाभ पर एक खिलौना बेचा। यदि खिलौने का क्रय मूल्य 20% कम और विक्रय मूल्य 34 रुपये कम होता, तब आसिफ चाचा को 10% लाभ होता। तो खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा। आसिफ uncle sold a toy at 5% gain. If CP of toy is 20% less and SP is rupees 34 less, then he get 10% profit. Find CP of the toy. बहुत अच्छा सवाल है, बट अगर ध्यान से बनाया जाए तो उतना भी कोई टफ सवाल नहीं है ये। देखो, पहले एक बात बता दिया गया है कि 5% लाभ पर पहले खिलौना को बेचा है। तो मान लो पहले खिलौने का क्रय मूल्य, माना लेट द सीपी ऑफ टॉय, माना खिलौने का क्रय मूल्य, हिंदी मीडियम वाले लिखिए, माना खिलौने का क्रय मूल्य बराबर x, मान लिया। अब 5% लाभ पर इसको बेच रहा है, तो SP क्या हो जाएगा, x का 105%, राइट है, x का 105%। अब देखो कितना आ जाएगा, तो 105x/100, ये SP है। अब नाउ, अब नया सिस्टम क्या कर रहा है, अब खिलौने का जो क्रय मूल्य है, जो CP है, उसको 20% कम कर दिया जा रहा है। यानी पहले अब CP जो है, ठीक है, उसको 20%, मतलब x का 80% कर देते हैं। यानी कितना आ जाएगा, 80x/100, काटो मत, आसानी होगी बाद में। यानी अब जो CP है वो 80x/100 है, और जो SP है उसको 34 रुपये कम कर दे रहा है। पहले कितना था, 105x/100 था, उसमें से 34 कम कर दे रहे हैं। तो बोला उसको 10% का लाभ होगा। देखो सॉल्व करते हैं, SP माइनस CP इक्वल टू 10% गेन, यही तो बोला। यानी क्या, यहाँ बनाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। SP कितना है, 105x/100 माइनस 34, उसमें से 80x/100 को घटा देंगे तो 10% का लाभ। किस पे 10% का, अब जो CP हुआ है ना उस पे, यानी क्या, 80x/100 का 10%। समझ में आया। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, तो 105 में 80 जाएगा तो 25x/100 हो जाएगा, माइनस 34। इसको सॉल्व करते हैं, 20, एक काम करते हैं, 20 चौके 20 पंचे, 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2x/25, यही तो आएगा, 2x/25 है ना, 10%। तो इसको मैंने 100 यानी 20 चौके 20 पंचे, ठीक है, फिर 1 0 से 1 0 2 पंचे, ठीक है, 2x बाई इतना, यानी आ गया 2x/25। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या आएगा, 25x/100 माइनस 2x/25 इक्वल टू 34, राइट। अब देखिएगा, अब क्या होगा, इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100
तो 25x माइनस 8x इक्वल टू 34 और 25 माइनस 8 17x बाई 100 बराबर 34, 2 बार में कट जाएगा तो x बराबर 200, यानी इस प्रकार से x बराबर 200 निकल के आ गया। राइट है, तो यानी क्या क्रय मूल्य कितना है 200। बहुत सिंपल है, मैंने क्या करा कि अब का SP माइनस अब का CP बराबर अब के CP का 10%। इसको जब सॉल्व करूंगा हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही करना है इस सवाल में, है ना। तो चलिए अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो आइए ये सवाल को देखते हैं। 1 रुपए में 12 सामान बेचकर 40% की हानि होती है। 1 रुपए में कितना सामान बेचने पर 44% का लाभ होगा। When an article sold 12 in 1 rupee, he suffered 4% loss. What quantity should he sell at rupees 1 to get 44% profit? देखो बहुत अच्छा सवाल है ये। अगर इसको बनाने के बहुत तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, ऐसा सोचो कि 1 रुपए में पहले 12 सामान बेच रहा था और 4% की हानि हो रही थी। यानी क्या, पहले है ना 1 रुपए में 12 बेच रहा था, यानी पहले 12 सामान का दाम 1 रुपया था, तो एक सामान का दाम कितना 1/12 होगा। तो लिखो ऐसे, पहले 12 सामान का दाम 1 रुपया, प्राइस ऑफ 12 आइटम इज 1 रुपी, सो प्राइस ऑफ 1 आइटम विल बी 1/12 रुपी। ये एक आइटम का दाम है। अब मैं एक बात बताओ, एक पे जितना प्रतिशत का लाभ होगा बेचने पे, चाहे तुम 100 बेच दो, लाभ प्रतिशत वही तो रहेगा या हानि प्रतिशत वही रहेगा। यानी क्या, मैं चाहे 10 पे बनाऊं, 12 पे बनाऊं या 1 पे बनाऊं, हमारा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत वही रहेगा। कहने का मतलब है मैं ये पूरी क्वांटिटी को 1 पे बना रहा हूं। अब ऐसे समझो, यानी क्या 1/12, यानी यदि किस उस आर्टिकल को 1/12, 1 पे बात कर रहा हूं, 1/12 पे बेचने पर 4% की हानि हो रही है। 4% का मतलब 96, यानी 96, मैं प्रतिशत में 96 रुपया मैं मान रहा हूं, 96 रुपया है ना होता है 1/12 पर बेचने पर। इंग्लिश में बोलेंगे 96 रुपीज कम्स when article sold at 1/12 rupees per item. Therefore 1 रुपया होगा 1/12 गुना 96 पर बेचने पर। मुझे और क्या चाहिए, मुझे 44% का लाभ चाहिए। तो 100 से ज़्यादा कितना, 100 से ज़्यादा तुम बोलोगे 44 ज़्यादा, यानी 144 मुझे चाहिए। तो 144 होगा कितना पर बेचने पर, काटो इसको 12 बार में, 8 बार में, यानी 1/8 रुपया में। कहने का मतलब क्या था, 1/8 का क्या मतलब है, पहले 1 में 12 बेच रहा था तो 1 का 1/12 एक दाम हुआ। तो अगर 1 का 1/8 है, यानी 8 का दाम 1 रुपया होगा। यानी अब है ना, इसका मतलब यही है कि 1 में 8 बेचेगा, यानी अब 1 रुपया में 8 सामान बेचेगा। यानी नाउ ही विल सोल्ड 8 आर्टिकल इन 1 रुपी टू गेट 44% क्या प्रॉफिट। समझ में आया ना। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि एक आइटम का मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, फिर उसको मैंने जैसे कि ये जो 5% हानि था उसको 96 लिखा, यानी 96 मिलता है 1/12 पे बेचने पर। तो एक कितना में मिलेगा, 1/12 गुना 96 पे मिलने पर। इसलिए मुझे 44% लाभ चाहिए था, यानी जितना भी बोलेगा हानि लाभ जो यहाँ पे बैठा देना,
तो 44% लाभ मतलब 144 मुझे कब मिलेगा? 1/12 गुना 96 गुना 144, यहाँ से 1/8 आ गया। इसका मतलब यही है कि एक पे अब कितना आर्टिकल बेचेगा? 8 आर्टिकल को बेचना पड़ेगा, जिससे हमको 44% का लाभ हो जाएगा। बस वेरी सिंपल है ना। तो चलिए अगले सवाल की ओर, ठीक है। तो आइए अगले सवाल की ओर। रमा बुआ ने 2 साड़ियाँ तैयार करके एक को 15% और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। उनका कुल लाभ 262 रुपया 50 पैसा है। साड़ियाँ उत्पादन व्यय का अनुपात 1:3 हो तो प्रत्येक साड़ी का उत्पादन व्यय ज्ञात करो। रमा सोल्ड 2 sarees, one at 15% profit and another at 20% profit. She got total profit rupees 262.50. The CP of the 2 sarees are in the ratio 1:3. Find the CP of both sarees. देखो CP का अनुपात तुमको ऑलरेडी दे दिया है, तो हिंदी वाले लिखो माना साड़ियों का क्रय मूल्य, इंग्लिश में लिखेंगे लेट द CP of both sarees इक्वल टू x और 3x। x से गुना कर दे रहे हैं तो x और 3x माना पहला साड़ी का दाम x, दूसरा साड़ी का 3x। अब क्या बोला है? पहला साड़ी में 15% का लाभ किया, यानी x का 15%। ये सिर्फ लाभ कर रहा है, मैं कुल SP नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ लाभ की बात। दूसरे साड़ी पर 20% का लाभ करा तो उसका कुल लाभ 262 रुपया 50 पैसा है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा? 100। समझाया? पॉइंट हटा रहे तो क्या लगेगा? 100। तो यानी क्या सब जगह 100 है, कॉमन लेके हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15x + 60x बराबर 262 और ये 50, यानी क्या आ जाएगा? 75x इक्वल टू 262 50। तो x बराबर 262 50 बटे 75। 15 से काटते हैं, 15 पचे 75, 15 एकम 15 हाथ में, चलो 5 से काटते हैं ज़्यादा आसान होगा। 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 पचा 25, 5 दूना 10, 5 पचा 25, 5 दूना, हाँ ठीक है। फिर काटते हैं 15 से, 15 तिया 45, 7 15 पचे 75, 0, यानी कितना आ गया? 350। x का मान 350 और x ही तो साड़ी का मूल्य था, इसीलिए CP ऑफ फर्स्ट साड़ी, पहला साड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 350 और CP ऑफ सेकेंड साड़ी, दूसरे साड़ी का क्रय मूल्य इसका 3 गुना, यानी कितना आ जाएगा? 1050। ठीक है, 3x था ना, तो 1050। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल था, सिर्फ क्वेश्चन को समझना था और बाकी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है।